हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। चुनाव धमाका में अब एक इंटरेस्टिंग खबर। बंगाल में इन दिनों एक फोटो की जबरदस्त चर्चा है और ये फोटो है प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी वर्कर जुल्फिकार अली की। पीएम के साथ एक मुस्लिम वर्कर की फोटो एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को पच नहीं रही। ऐसे में उन्होंने नॉर्थ दिनाजपुर की रैली में तंज कसा। इसका जवाब आज गृह मंत्री शाह ने दिया। शाह ने पूछा, ओवैसी किसी हिंदू के साथ फोटो क्यों नहीं खिंचवाते? प्रधानमंत्री की एक तस्वीर आई थी, उसको लेकर ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है। और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ, ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई थी। ये ओवैसी का बयान है। आप चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता। मैं उनको इतना ही कहता हूँ, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। ओवैसी ने मोदी के साथ बीजेपी वर्कर जुल्फिकार की तस्वीर पर क्या कहा था, आपको वो भी सुना देते हैं। ओवैसी ने इस तस्वीर पर तंज कसा था, कहा था जुल्फिकार ने मोदी के कान में कहा कि वो एनआरसी का कागज नहीं दिखाएंगे। ने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। फिर किसी ने पूछा, और क्या कहा होगा उस लड़के ने मोदी जी को? तो उसने कहा, मोदी जी हम ट्रिपल तलाक के कानून को नहीं मानते। फिर किसी ने पूछा, और क्या कहा? तो उस शख्स ने कहा, हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप? फिर किसने पूछा, और क्या कहा? तो उसने कहा, मोदी जी मैं तो सर पे टोपी पहना हूं, कम से कम आप तो देश की जनता पर टोपी मत पहनाओ, बहुत पहना सकते। अब वो तस्वीर भी देखिए जो ओवैसी से देखी नहीं जा रही। ये फोटो है बीजेपी वर्कर जुल्फिकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तस्वीर मोदी की सोनारपुर की रैली में सामने आई थी, जब पार्टी के मुस्लिम वर्कर जुल्फिकार से मोदी ने की थी बात। जुल्फिकार की गुजारिश पर फोटो भी खिंचवाई। ओवैसी ने जुल्फिकार के मन की बात पर तंज किया, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ता जुल्फिकार ने ओवैसी पर जबरदस्त पलटवार किया, उन्होंने ओवैसी को उन्हीं के अंदाज में जवाब भी दिया और कहा कि वो अपने ही नहीं अपने परदादा के कागज भी दिखाएंगे। जुल्फिकार ने ओवैसी को मुसलमानों को भड़काने से बाज आने की नसीहत दे डाली। मैं अपने 2-3 पीढ़ी का अच्छे से जानता हूँ। मेरे दादाजी इंडियन एयरलाइंस में काम करते थे, उनका नाम अब्दुल अजीज़ था। मेरे परदादा जी अजीज़ुल हक थे, जो जिस वक्त देश बंटवारा नहीं हुआ था उस वक्त यहाँ पर रहते थे। और पाक सर्कल जाननगर रोड क्रिमटोरिया में मैं पैदा हुआ हूँ। आपके हिसाब से आप जरूरत पड़े तो कागज दिखा भी? हम नहीं, मेरे दादा का भी है कागज। अगर मुझे मौका मिले तो मैं यही बोलूँ कि मोदी जी, यहाँ जो बांग्लादेशी आ गए हैं, आप मुझे जीवन में कुछ भी मत दो, एक बार सबका जो बाहर से आए उन लोगों को बाहर ज़रूर निकाल दो। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगा। हम लोग जब हज में जाते हैं ना, उस वक्त अगर ओवैसी साहब मुझे कभी मिले तो मैं उनको बोलूँगा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छे लोग हैं, इस्लाम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पर इस्लाम को भड़काने की भी कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही बात है। बंगाल में कल चौथे राउंड की वोटिंग है, उससे पहले 5वें दौर का रण भी तेज हो गया है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह दोनों बंगाल में हैं। इस वक्त बंगाल के चकदाहा में नड्डा का रोड शो चल रहा है। नड्डा बीजेपी कैंडिडेट बंकिम चंद्र घोष के लिए वोट मांगने आए हैं। नड्डा के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब बंगाल में भगवा लहर की ओर इशारा करता है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।